सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि व्यक्ति का सबकॉन्शियस माइंड उसके अंदर एक छिपे हुए खजाने की तरह है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड की शक्ति इतनी ताकतवर होती है जिसकी मदद से हम इस दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं। आवश्यकता है इस शक्ति को उपयोग में लेने की, हमें जानकारी हो या इस कला को सीखने की क्षमता हमारे अंदर हो। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी ताकत है जितना आप सोच भी नहीं सकते, और इसकी जादुई ताकत से आपको वाकिफ कराना हमारा मकसद है ताकि आप इसका भरपूर फायदा उठा सकें। अवचेतन मन की शक्ति और उसके प्रभाव के बारे में बात करते समय मानव मन के अद्भुत गुणों और शक्तियों की चर्चा होती है। यह विषय बहुत गहरा और रहस्यमय है। अवचेतन मन को समझने और उसकी शक्ति तक पहुंचाने के लिए ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास का महत्व है। इसके अलावा संवेदनशीलता, स्वसंवेदना और स्वाध्याय भी महत्वपूर्ण है। अपने अवचेतन मन को सकारात्मकता, स्वसंवेदना और सकारात्मक विचारों के साथ भरना महत्वपूर्ण है। इसके लिए ध्यान और मेधा शक्ति विकसित करने के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। योग मेधा शक्ति विकसित करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है, जैसे कि प्राणायाम, ध्यान और आसन। इसके अलावा ध्यान और आध्यात्मिक अभ्यास से विचारों को संवेदनशीलता की दृष्टि से देखने की क्षमता बढ़ती है, जो अवचेतन मन की गहराइयों को समझने में मदद करता है। अवचेतन मन का सबसे बड़ा दोस्त है, और वो कैसे आपने देखा होगा कि सकारात्मक बातों की अपेक्षा नकारात्मक बातें माइंड जल्दी रिसीव करता है। अगर आप अपने अवचेतन मन में यह गलत ख्याल, भावनाएं या फिर विचार डाल रहे हैं तो इसके आपको बहुत बड़े नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को बचपन में बार बार यह कहा गया कि पैसा कमाना बहुत कठिन है या तुम कभी अमीर नहीं बन सकते। ये बातें उसके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाती हैं। जब वह व्यक्ति बड़ा होता है और अपना करियर या व्यवसाय शुरू करता है तो उसका अवचेतन मन उसे बिना जाने ही ऐसे निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है जिससे उसकी वित्तीय स्थिति खराब होती रहे। यह व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है लेकिन फिर भी उसे वह सफलता नहीं मिलती जिसकी वह उम्मीद करता है। दरअसल उसका अवचेतन मन लगातार उसके प्रयासों को सीमित कर रहा होता है, क्योंकि वह इस विश्वास से नियंत्रित होता है कि पैसा कमाना कठिन है या वह अमीर नहीं बन सकता। यह अवचेतन स्तर पर उसकी सोच और निर्णयों को प्रभावित करता है, जैसे गलत निवेश, अच्छे अवसरों को नजरअंदाज करना या खुद पर संदेह करना। इसी तरह अवचेतन मन पुरानी धारणाओं या अनुभवों के आधार पर हमारी सोच और फैसलों को नियंत्रित करता है, चाहे हम इसे महसूस करें या नहीं। कुछ लोग अवचेतन मन की शक्ति को बहुत ही साधारण मानते हैं, लेकिन वह सब लोग इसके परिणाम से अनजान होते हैं। तो इस वीडियो में हम बताएंगे कि अगर आपसे कोई गलती हो भी गई होगी तो आप उसको सही करके अवचेतन मन को अपनी सफलता और अपने सपने पूरे करने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, आकर्षण का सिद्धांत आज भी काम कर रहा है, चाहे हम इसे समझे या ना समझे। आपकी जिंदगी में आज जो भी हालात हैं वह आपके ही द्वारा आकर्षित किए गए हैं। अगर आज आप अपने बुरे हालात में हैं तो उसके पीछे भी आकर्षण का सिद्धांत ही है, जो जाने अनजाने में आपके द्वारा आकर्षित किए गए हैं। अगर आप अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग को रिप्रोग्राम यानी उसमें कुछ फेरबदल करने होंगे। जी हाँ, अपने विचारों में बदलाव करके अपनी जिंदगी को बदलना होगा। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। अगर आप अपनी लाइफ को लेकर सच में गंभीर हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। कुछ लोग होते हैं जो फालतू की चीजों के लिए तो टाइम जाया कर देते हैं, लेकिन जहां ज्ञान और सफलता की बातें होती हैं वहां उन लोगों को 15 से 20 मिनट्स मानो सालों की सजा लगती है। और मैं 100% गारंटी देता हूं कि आज की यह वीडियो देखने के बाद आपके सारे सपने हकीकत में बदलने वाले हैं। इसके लिए बस आपको वीडियो बिना स्किप किए अंत तक पूरा देखना है, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी निष्फल और हानिकारक होती है। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसी जानकारी भरी वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेंगी। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि सिर्फ 5% रोल ही हमारी जिंदगी में कॉन्शियस माइंड का होता है। बाकी का 95% हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने वाला सबकॉन्शियस माइंड ही होता है। जो कुछ भी हम सोच समझ कर करते हैं या फिर इंटेंशनली करते हैं, वो सब हमारा कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है।
आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीजों को कंट्रोल करता है जिनके बारे में आपको एहसास तक नहीं होता। आप अपनी छोटी छोटी आदतों को देख सकते हैं कि आपने उन आदतों को कभी भी दिमाग से नहीं किया है, फिर भी आप अपने आप उन्हें करने लग जाते हैं क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड उन आदतों को कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि आप सुबह ब्रश करते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि आप राइट हैंड से ही ब्रश करते हैं। जो लोग लेफ्ट हैंड से ब्रश करते होंगे और कभी लेफ्ट की जगह राइट से नहीं करने लग जाते, या उन्हें इसमें अपना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल इसी तरीके से आपके दिन भर की आदतों को आपका सबकॉन्शियस माइंड ही कंट्रोल करता है। अगर एक बार आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना या इसको कंट्रोल में करना सीख जाते हैं तो आप हर एक सपना सच कर सकते हैं जिसे सच करने का आप ख्वाब देखते आ रहे हैं। अब सबकॉन्शियस माइंड को जरा ध्यान से समझते हैं। हमारे दिमाग में एक दिन में 60,000 के लगभग विचार आते हैं, लेकिन ये सारे विचार सच नहीं होते। और अगर सिर्फ सोचने से ही सब कुछ हो जा तो आपके पास हर वह चीज होनी चाहिए थी जो आप अपने विचारों में सोचते आ रहे हैं। यानी कि एक बात तो साफ है कि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। आपके बिलीफ आपके सबकॉन्शियस में होते हैं जो आप अपने पास्ट लाइफ या पास्ट एक्सपीरियंस से बनाते हैं। जैसे कुछ लोगों का बिलीफ कहता है पैसा कमाना आसान है और कुछ के लिए बहुत मुश्किल है। अब ये बिलीफ आखिर कहां से बना है? अब कुछ लोग कहेंगे ये बिलीफ थोड़ी ना है, ये तो सच्चाई है। हर किसी के लिए सच्चाई अलग होती है दोस्तों, और इसी बात को आपको समझने की जरूरत है। आपने अपने पास्ट एक्सपीरियंस में जिस भी बात पर पूरी इंटेंसिटी के साथ विश्वास किया वह आपका बिलीफ बन गया, और वही बिलीफ आज आपका सच भी है। अगर आपको अपने सच को बदलना है तो आपको अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करना होगा। उसके लिए कुछ टेक्निक्स का आप यूज कर सकते हैं, जिन टेक्निक्स पर हम अभी बात करने वाले हैं। सबसे पहली टेक्निक है विजुअलाइजेशन। इस टेक्निक में हम इंटेंशनली उन विचारों पर अपना ध्यान लगाते हैं या फिर उन इमेजेस पर अपना ध्यान लगाते हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं या जिन्हें पाना चाहते हैं। जब आप कोई इमेज अपने दिमाग में सोचते हैं और उस पर अपनी पूरी इंटेंसिटी और भावना को लगाते हैं तो आपके सबकॉन्शियस को वो इमेज सच लगने लग जाती है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि क्या सच है और क्या झूठ। उसके लिए वही एकमात्र सच है जो आपके दिमाग में चलता है या बार बार आप महसूस करते हैं। दूसरी टेक्निक है सेल्फ हिप्नोसिस। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम अपने दिमाग को खुद एक ऐसे मेंटल स्टेट में ले जाते हैं जहां हम अपने सारे सपनों को सच होता देख सके। इसके लिए सबसे पहले आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन में आना है। उसके बाद महसूस करना है कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो रही है। अब धीरे धीरे आप ये महसूस कीजिए कि आप दिमाग से भी शांत हो रहे हैं। जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो आपका लॉजिकल माइंड हो जाता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सुनने लग जाता है। और अब आप धीरे धीरे अपने सबकॉन्शियस तक वो सारी बातें पहुंचा सकते हैं जो आप पहुंचाना चाहते हैं या जो आपके सपने हैं। यह प्रक्रिया आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद करनी होगी, क्योंकि उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड इतना ज्यादा एक्टिवेट नहीं होता है। इसीलिए हम सबकॉन्शियस माइंड तक आसानी से पहुंच सकते हैं। इसका तीसरा तरीका है एफर्मेशंस में। जब हम लगातार लॉजिकल माइंड के थ्रू कोई भी मैसेज अपने सब को कस तक पहुंचाते हैं तो उसको लगता है कि यह एक इंपॉर्टेंट बात है। आप अपनी बात का जब लगातार रिपीटेशन करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड भी आपको धीरे धीरे सुनने लग जाता है। लेकिन आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड लैंग्वेज को नहीं समझता है। वह आपके विचारों, आपकी फीलिंगलेस इमेज आप बनाते हैं, उस पर आपको पूरा ध्यान लगाना होगा। उन रमेड सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और आखिरी तरीका है अपने दिमाग को रिप्रोग्राम करने का मेडिटेशन। बहुत सारे लोग जो स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाते हैं उनके लिए यह सबसे ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। इसके लिए आपको अपने दिमाग को एकदम शांत करके जो आपके आसपास घट रहा है उस पर ध्यान देना होता है। माइंडफुल प्रैक्टिस इसी को कहते हैं। ये सब आप लगातार करते हैं तो धीरे धीरे आप अपने दिमाग पर मास्टरी कर लेते हैं। अनवांटेड थॉट्स आपके दिमाग में नहीं आते हैं। आप वही सोचते हैं जो आप सोचना चाहते हैं, और इस प्रैक्टिस से भी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सबकॉन्शियस माइंड की थ्योरी को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और बहुत वक्त से कोशिश भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो इसे झूठ मानने लग गए होंगे या फिर मानते ही नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने जीवन को बदलने की कोशिश तो कर रहे हैं पर वैसा कुछ हो नहीं रहा है। और थोड़ा बहुत जिनकी लाइफ में कुछ बदलता भी है वह उसे डेस्टिनी समझ लेते हैं। आखिर ऐसा क्यों है कि आपके साथ ये थ्योरी काम नहीं कर रही, जबकि ये थ्योरी फिजिक्स के लॉ की तरह बिल्कुल सटीक है? इसको लेकर रिजल्ट सबके इतने अलग आखिर क्यों हैं?
सारे स्टेप्स भी आप फॉलो कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वैसा कुछ नहीं हो रहा जैसा आप सोच रहे हैं। चलिए आज इसको थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं, ताकि आप उस वजह को ढूंढ निकालें जिसकी वजह से ये लॉ आपकी जिंदगी में वैसे काम नहीं कर रहा जैसे इसे करना चाहिए। जब भी आप अपने सबकॉन्शियस को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं, तो आपको खुद को नहीं बदलना होता है, बल्कि आपके बिलीफ से आपके माइंड में जो आपने डाउनलोड या तैयार किया है उसको आपको चेंज करना होता है। और आप इसे देख भी नहीं सकते, लेकिन आपके आसपास रहने वाले लोग आपके बिहेवियर में से ऑब्जर्व करते हैं। और ये बिल्कुल भी आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आप कॉन्शियसली तो कोई भी बदलाव अपने अंदर कर सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियसली चेंज करना अपने माइंड को इतना आसान नहीं होता। आप आमतौर पर कोशिश करते हैं कि आप खुश रहे और पॉजिटिव रहे, और आप कोशिश में कुछ हद तक कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन वह आपके बिहेवियर का सिर्फ 5% होता है, क्योंकि आपकी बिहेवियर को 85% बकॉन्शियस माइंड कंट्रोल कर रहा है। आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन या 30 दिन में नहीं हो सकती। इसमें वक्त लगता है। आपके बिलीव को बनने की शुरुआत तब हो जाती है जब आप पैदा भी नहीं हुए होते। आमतौर पर आप देखेंगे, जब बच्चा अपनी माँ के पेट में होता है तब माँ म्यूजिक सुनती है या कुछ पढ़ती है। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह सारी चीजें बच्चे के अंदर भी आपको देखने को मिलती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, जबकि कॉन्शियस अवेयरनेस बच्चे के अंदर उस वक्त नहीं होती, लेकिन सबकॉन्शियस मेमोरी उस बच्चे के पास भी होती है। इसीलिए वह सारी चीजें जो उसने अपनी माँ के पेट में सुनी हैं, उन्हीं बातों को वह बच्चा बाद में महसूस कर सकता है। हमारा और आपका सबकॉन्शियस माइंड, उसमें सब कुछ डाउनलोड होता है जो हमारे आउटर वर्ल्ड में हो रहा है, और इसी रिकॉर्डिंग का प्लेबैक हमारे जीवन में लगातार होता है। और यही प्लेबैक डिसाइड करता है कि आप कैसे इंसान होंगे, आप कैसे बिहेव करेंगे और आप क्या बनेंगे। आज जिंदगी में आपके पास जो भी चीजें हैं वह कोई जादुई करिश्मा नहीं है, बल्कि आपका ब्रेन उन चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, इसीलिए वह आज आपके पास में मौजूद है। लेकिन जिन चीजों को आप पाना चाहते हैं, आप उसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं, बहुत एफर्ट्स लगाते हैं, और हम सोचते हैं कि हम इसे कुछ भी करके हासिल कर लेंगे। चाहे जो भी हो जाए, आप कॉन्शियसली उस चीज को पाना चाहते हैं। लेकिन सारा गेम तो सबकॉन्शियस माइंड का है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ही आपकी बिलीफ को बना रहा है, और वही बिलीफ आपका सच्चाई में बदल रहे हैं। जब भी आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, तो आप कॉन्शियसली एफर्ट्स लेते हैं, मेहनत करते हैं, किताबें पढ़ते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, और उसके बाद आप सोचते हैं कि आपको रास्ता मिल गया है उस चीज को पाने का, क्योंकि आपकी डिजायर्स और आपके ड्रीम्स सब कुछ कॉन्शियस माइंड में ही होते हैं, क्योंकि ये क्रिएटिव माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड आपका हैबिट माइंड होता है, जिसको बदलना या कुछ भी उस तक पहुंचाना इतना आसान नहीं है। कॉन्शियस माइंड को तो आप कोई भी बात पढ़कर लिखकर समझा सकते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड ऐसे आपकी बातों को नहीं सुनेगा। सबकॉन्शियस माइंड तक किसी भी बात को पहुंचाने के लिए आपकी आदत बनना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हाँ, यह आदत एफर्टलेस होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी आदत में आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं होती है। आप अपने आप वह चीजें करते जाते हैं जिनकी आपने आदत बनाई थी आसान भाषा में। इसे ऐसे समझिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हार्ड ड्राइव है और आप एक कंप्यूटर हैं। अब आपकी हार्ड ड्राइव यानी कि सबकॉन्शियस को बदलने के लिए या उसको रिप्रोग्राम करने के लिए क्या टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहली टेक्निक है हिप्नोसिस। आपने कुछ फिल्मों में हिप्नोथेरेपिस्ट को जरूर देखा होगा। वह आपके दिमाग को कंट्रोल करके वह चीजें आपसे करवाते हैं जो वह करवाना चाहते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग उस वक्त आपका क्रिएटिव माइंड बहुत कम एक्टिव होता है, यानी कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए या फिर उसे वो करवाने के लिए जो आप करवाना चाहते हैं, हमें माइंड के उस स्टेज में पहुंचना होगा जहां कॉन्शियस माइंड बहुत कम एक्टिव हो। और ऐसा सिर्फ तब होता है जब आप रात को सोने के लिए बेड पर जाते हैं। साइंस के अकॉर्डिंग अगर इसे समझे तो आपको अपने ब्रेन वेव साइकिल के थीटा स्टेज में आना होगा, तभी आप इस सेल्फ हिप्नोसिस की प्रोसेस को कर पाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको एक रिकॉर्डर रेडी करना है, मतलब एक रिकॉर्डिंग बनानी है। जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं उसमें आपको सब बोलना है। रात को जब आप सोने जाते हैं उस वक्त आपको हर दिन इस रिकॉर्डिंग को सुनना है। आप कॉन्शियसली तो शायद सो चुके होंगे, लेकिन आपका सबकॉन्शियस सब कुछ रिकॉर्ड कर लेगा। तो पहला तरीका यही है अपने बिलीफ सिस्टम को बदलने के लिए, और यह पूरा प्रोसेस साइंटिफिकली प्रूवन है। अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। दूसरा तरीका है हैबिटेशन, मतलब प्रैक्टिस एंड रिपीट। जब आप किसी भी चीज की रिपीटेशन करते हैं तो वह आपकी हैबिट बन जाती है, और सबकॉन्शियस माइंड ही हैबिट माइंड है।
इस तक पहुंचने का दूसरा तरीका रिपीटेशन ही है, जिसका जिक्र आपको बहुत सारी टेक्निक्स में मिलेगा, जिसमें 5-5-5 या 3 छाना एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन भी इसी टेक्निक का एक हिस्सा है। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको इसके पीछे के साइंस को समझना होगा, तभी जाकर आप अपनी जिंदगी में कुछ भी अट्रैक्ट कर पाएंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका दिल कैसे धड़कता है? आप जब सो जाते हैं तो आपका डाइजेशन कैसे हो रहा है? आपका इम्यून सिस्टम कैसे काम कर रहा है? आखिर ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? क्या कभी आपने सोचा आपको सपने क्यों आते हैं? कितनी बार आपका सपना टूट जाता है? आप सोते हैं तो वहीं से सपना कंटिन्यू होता है। आखिर इन सब के पीछे कौन है? कोई तो है जो हमारी जिंदगी को चला रहा है। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी तरीके के इंफॉर्मेशन वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि हमारे दिमाग के 2 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। जब रात को आप सो जाते हैं तो आपका कॉन्शियस ब्रेन यानी कि लॉजिकल माइंड भी सो जाता है। तो आखिर कौन है इन सब के पीछे जो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है? उसके पीछे है आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड ही है। सबकॉन्शियस माइंड बिना हमें पता चले हमारे बिहेवियर, डिसीजंस, इमोशंस को इन्फ्लुएंस करता है। ये हमारे एक्सपीरियंस, बिलीफ और मेमोरीज को स्टोर करता है। और इस सब में आपको अपना दिमाग लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये आपकी कॉन्शियस अवेयरनेस से बाहर होता है। देखिए, इतना तो आप अब तक समझ गए होंगे कि आपकी जिंदगी को चलाने वाला आपका दिमाग ही है। कॉन्शियस माइंड जो डिसीजंस लेने, एक्शंस लेने में आपकी हेल्प करता है, और आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड जो अनजाने में आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। यह आपके दिमाग का पावर हाउस है। यही डिसाइड करता है कि आप कौन हैं और कैसे बिहेव करते हैं। आप अपनी आदतों को क्यों नहीं बदल पाते, जबकि आप जानते हैं कि वह आदत गलत है या बुरी है? क्योंकि आदत बनाना और उसे बदलना आपके अवचेतन मन का काम है। यानी कि अगर आपको अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में चाहिए तो आपको अपने सबकॉन्शियस को ट्रेंड करना आना ही चाहिए। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी बात को फीड कर दिया जाए तो उसे आपकी रियलिटी में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। आपके अवचेतन मन के पास लॉजिक नहीं है, इसीलिए यह नहीं जान पाता कि यह बात सही है या गलत, सच है या फिर झूठ। इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस गई है यह उसे आपकी रियलिटी बना देता है। और यकीन मानिए, यही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, क्योंकि हम इसे वह झूठ दिखा सकते हैं जो सच हम बनाना चाहते हैं। यानी कि अगर हम बार बार किसी बात को सोचते हैं कि वह सच हो चुकी है तो वह बात हमारे सबकॉन्शियस तक चली जाती है और वह बात हमारी सच भी बन जाती है। और इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण का नियम। अगर आप अवचेतन मन की अनलिमिटेड पावर्स को समझ गए तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं रहेगा। अब आप अवचेतन मन के बारे में 3 बातों को समझ लीजिए। नंबर 1, यह लैंग्वेज को नहीं समझता है। यह आपकी फीलिंगलेस यानी कि आप जैसा महसूस करेंगे वैसा ही आकर्षित करेंगे। नंबर 2, यह सच या झूठ में फर्क नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास लॉजिक नहीं है, और वैसे भी यह काम तो आपके कॉन्शियस माइंड का है। नंबर 3, यह अच्छा बुरा सही गलत नहीं जानता। आप जैसी फीलिंग के साथ कुछ भी सोचेंगे यह वही सच कर देगा। एक बात का और आपको ख्याल रखना होगा, आपका अवचेतन मन आपके विश्वास पर काम करता है। जितना गहरा विश्वास होगा उतनी ही ज्यादा किसी भी चीज के घटने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि सबकॉन्शियस माइंड तक किसी भी चीज को, किसी भी बात को भेजने के लिए आपका विश्वास अटूट होना चाहिए कि यह सच होगा ही या सच हो सकता है। अगर आपके मन में चिंता या डर होगी तो आपकी फीलिंग नेगेटिव होगी और आप नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट करेंगे। इसीलिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव थिंकिंग को अपनाना होगा। किसी भी टेंशन से खुद को पूरी तरीके से दूर रखना होगा। आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं उसमें आपको अपनी पूरी भावना को लगाना है, यानी कि आपको महसूस करना है आज वह चीज आपके पास में मौजूद है और आप उसे पाने के बाद बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और आखिरी में आपको उस ईश्वर का शुक्रगुजार होना होगा जिसने आपको सब कुछ दिया। जब आप आभार जताते हैं तो आप ब्रह्मांड में उस फ्रीक्वेंसी को भेजते हैं जिसमें आपके पास वह सब कुछ है जिससे आप बहुत खुश होते हैं। और फिर यह सब आपको अपने अवचेतन मन में सच मान लेना होता है और आपकी जिंदगी में उन चीजों को आकर्षित करना है जो आप पाना चाहते हैं। आकर्षण के सिद्धांत को समझने के बाद हम सब इसे अपनी जिंदगी में कॉन्शियसली अपनाना चाहते हैं, और उसके लिए जरूरी है कि हम हमारे माइंड को कंट्रोल कर पाए।
ऐसा क्यों होता है कि आप जानते हैं क्या सही है, क्या गलत, क्या आपको करना है और क्या नहीं, लेकिन उसके बाद भी आपका माइंड आपके कंट्रोल में नहीं हो पाता? क्योंकि ये तो आप पिछले वीडियो से समझ ही चुके हैं। अपने जीवन में अगर कुछ भी बदलाव करना है तो सबकॉन्शियस यानी कि हैबिल माइंड पर कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। आपके इसी दिमाग के पास वो सुपर पावर है जिससे आप अपनी लाइफ में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सब जानने के बाद भी आप ऐसा कर नहीं पाते हैं। आज इसी को हम समझेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हमारे साथ होता है, क्यों हम सब कुछ जानने के बाद भी अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं रख पाते हैं। देखिए, बदलाव तो हम सब चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ आखिर होता क्या है? सबसे पहले वह समझिए, आपकी हर मेमोरी के साथ आपकी भावना जुड़ी हुई है और आपकी भावनाएं ही आपके पास्ट एक्सपीरियंस का फाइनल प्रोडक्ट है। तो जिस वक्त आप अपनी उन प्रॉब्लम्स वाली मेमोरीज को याद करते हैं तो आप उसी इमोशनल स्टेज में पहुंच जाते हैं जिसमें आप उस प्रॉब्लम के वक्त थे, और आपकी भावनाएं ही आपका कैरेक्टर बनाती हैं। आप कैसे होंगे, कैसा महसूस करेंगे और आपकी सोच क्या होगी, ये बहुत हद तक आपके पास्ट एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। और जब आप इस प्रोसेस को रिपीट करते जाते हैं तो वही आपका सच बन जाता है, क्योंकि आप जैसा महसूस करेंगे वैसा ही सच आप बनाते जाते हैं। हम क्या हैं, कैसे होंगे, ये कुछ चीजों से डिसाइड होता है, जिसमें कि सबसे पहले है बिहेवियर, जो पास्ट एक्सपीरियंस से बना होता है। हमारे इमोशनल रिएक्शंस, एंड कॉन्शियस हैबिट्स, हार्ड वाइड एटीट्यूड, बिलीव्स एंड परसेप्शन, और यह सारी चीजें कंट्रोल कर रहा है आपका सबकॉन्शियस माइंड। आप अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं, और यही आप गलती करते हैं, क्योंकि यह माइंड आपकी बातें सुन और समझ तो रहा है, सही गलत भी समझ रहा है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहा, और इसीलिए आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाते और ना ही अपनी आदतों को बदल पाते हैं। अब आपका सवाल ये होगा, तो आखिर हम करें क्या? हम अपने सबकॉन्शियस से इंटरेक्ट कर सके, इसकी क्या टेक्निक हो सकती है? पिछले कुछ वीडियोस में उन टेक्निक्स के बारे में मैंने बात की है जिसमें हिप्नोसिस और हैबिटेशन आता है। हिप्नोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ब्रेन वेव साइकिल में अपने माइंड की थीटा स्टेज में होते हैं, और उस वक्त हम कुछ भी अपने सबकॉन्शियस तक पहुंचा सकते हैं। इस प्रोसेस के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया है। दूसरा है हैबिटेशन, यानी कि प्रैक्टिस एंड रिपीट। जब आपका कॉन्शियस माइंड किसी चीज को बार बार वैलिडेट करता है और आपके सबकॉन्शियस को बताता है, तो वह बात आपके अवचेतन तक चली जाती है, और वह बात धीरे धीरे आपका सच बनने लग जाती है। और इसका तरीका है कि आप बार बार उस बात को प्रैक्टिस करें या रिपीट करें। तीसरा तरीका है मेडिटेशन। जो लोग स्पिरिचुअली कनेक्ट कर पाते हैं उनके लिए यह तरीका काम कर सकता है। मेडिटेशन की प्रोसेस में आप अपने फोकस को एक जगह शिफ्ट करते हैं और धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस में लाना शुरू करते हैं। जब यह आपकी प्रैक्टिस में आ जाता है तो आप अपने उन विचारों पर भी कंट्रोल पा लेते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते। एक तरह से आप अपने माइंड में सिलेक्ट और रिजेक्ट करना सीख जाते हैं, और फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाता है किसी भी बात को अवचेतन मन तक पहुंचाना। जब आप डीप मेडिटेशन के स्टेज में पहुंच जाते हैं तो आप कुछ भी चुन सकते हैं। आप कैसी नई जिंदगी चाहते हैं, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हैं, ये तमाम वह सवाल जिन्हें आप चाहते तो हैं लेकिन बदल नहीं पाते। लेकिन जब आप अपने माइंड में सेलेक्ट और रिजेक्ट करना सीख जाएंगे तो कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली आपका माइंड आपकी बात को एक्सेप्ट कर लेगा। चौथा तरीका है इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन, जिसकी बात हम बार बार करते हैं। ये प्रोसेस इतनी भी आसान नहीं है जितनी आपको सुनने में लगता है, क्योंकि आपकी इमेजिनेशन में आपका इमोशनल इवॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब होता यह है, आपके बिलीफ और आपकी इमेजिनेशन एक दूसरे को कंस्ट्रक्शन को आपका कॉन्शियस माइंड वैलिडेट ही नहीं करता। आप सोच तो कुछ और रहे हैं लेकिन आप महसूस वैसा नहीं करते। लाइफ में अगर आप कुछ भी अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो आपको अपनी इमेजिनेशन के साथ इमोशनली इवॉल्व होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका दिमाग ये डिफरेंस नहीं कर पाता कि आपकी रियलिटी क्या है और क्या सिर्फ थिंकिंग है। एक्टिव इमेजिनेशन करके आप अपने में अपनी फ्यूचर लाइफ का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इंस्टॉल कर लेते हैं, और जब ये प्रोसेस लगातार होता है तो आपका दिमाग उन पास्ट एक्सपीरियंस को भी भूलने लग जाता है, क्योंकि आप नई डाउनलोडिंग कर रहे हैं। आपकी बॉडी की लैंग्वेज आपकी भावनाएं ही हैं। आपका दिमाग क्या कहना चाह रहा है, आपकी फीलिंग लेस होने लगेगी, क्योंकि वही सिग्नल आप भेज रहे हैं। और इसीलिए इस थ्योरी में हम बार बार ये सुनते भी हैं कि आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, आज ऐसा महसूस कीजिए कि वह आपके पास आ चुकी है, और धीरे धीरे वो आपके पास आ जाएगी। अवचेतन मन की पावर इस बात पर निर्भर नहीं करती कि लोग आपसे क्या कहते हैं,
या फिर लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, बल्कि इस पर निर्भर करती है कि आप खुद के बारे में अपने आप से क्या कहते हैं। ये बिल्कुल आपके डबल रोल के जैसा है। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इसे अपना बेस्ट फ्रेंड बनाते हैं या फिर अपना सबसे बड़ा दुश्मन। ये थ्योरी पूरी तरह से आपके इनर सेल्फ से जुड़ी है, ना कि आपके बाहरी आवरण से। दिमाग के दो हिस्से जिनके बारे में हम बार बार बात करते हैं। कॉन्शियस माइंड वो हर चीज जिससे हम अवेयर हैं। 9 बजे ऑफिस जाना है, सुबह 6 बजे उठना है, ऑफिस का ये टास्क पूरा करना है, ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है आपका कॉन्शियस माइंड, जिसे आप अपनी मर्जी से बदल भी सकते हैं। लेकिन आपकी लाइफ को कंट्रोल करने वाला ये माइंड ही है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं पर कामयाब नहीं हो रहे। कितनी मेहनत हम करते हैं पर सफलता नहीं मिल रही है। आप जिंदगी में क्या बनेंगे ये तय करता है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और आप क्या करेंगे ये तय करता है कॉन्शियस माइंड। और इसी फर्क को अगर आप समझ गए और अपनी जिंदगी में इनर लेवल पर कुछ बदलाव किए तो आप क्या बनेंगे इस पर भी कंट्रोल पालेंगे। दोस्तों, आज इसी पर हम बात करेंगे। दोस्तों, बचपन से लेकर आज तक जो एक्सपीरियंस हमने जिंदगी में लिए हैं, अच्छे या बुरे, वे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होता जा रहा है। एक एग्जाम्पल से समझिए, एक बच्चा अगर स्विमिंग पूल में गिर जाता है, वह हॉरिबल एक्सपी वहां पर करेगा क्योंकि वह तैरना नहीं जानता और उसे अपनी लाइफ का खतरा लगने लग जाता है। अब उस बच्चे को वहां से कोई बचा लेता है। विद टाइम वो उस ट्रॉमा से बाहर आ जाएगा, लेकिन पानी को लेकर उसके मन में हमेशा के लिए एक डर बैठ जाएगा। और यही हमारे साथ जिंदगी के हर हिस्से में होता है। और इसकी शुरुआत तब से ही हो जाती है जब बच्चा मां के पेट में होता है। तब उसके पास कॉन्शियस अवेयरनेस नहीं होती है, लेकिन सबकॉन्शियस मेमोरी होती है। जैसा मां उस वक्त महसूस करे कि वह सारी चीजें बच्चा अपनी मेमोरी में सेव करता जाएगा। हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक गार्डन की तरह है। हम जो बीज कॉन्शियस मैसेज के जरिए इसमें भेजेंगे वही हमारी रियलिटी बन जाएगी। अगर हम खुद से लगातार ये बोल रहे हैं कि मैं बेकार हूं, मेरा जीवन बेकार है, मैं जिंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकता, आप यकीन मानिए आप रियल लाइफ तक नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसी को आप अपना सच बना रहे हैं। आज के वक्त में हर जगह इंफॉर्मेशन है और हर जगह मोटिवेशन भी है। आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, मोटिवेट भी हो जाते हैं, लेकिन विद इन 24 आवर्स सारी मोटिवेशन उसी जगह वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्या उस मोटिवेशन में कुछ प्रॉब्लम थी? नहीं, लेकिन इनर लेवल पर हम कुछ भी नहीं बदल रहे, इसीलिए हमारी लाइफ भी नहीं बदल रही है। आप जब इंटरनली खुद को बदलेंगे तो आपकी वाइब्रेशन बदलने लगेगी और सेम वाइब्रेशन यूनिवर्स में आप भेजेंगे और आकर्षण के सिद्धांत के अनुसार वही आपको वापस मिलेगा। आपसे कहा जाता है कि आप आज ऐसा महसूस करो जैसे आपने उस चीज को पा लिया है जिसे हमेशा से पाना चाहते थे, और वह आपको मिल भी जाएगी। ये बिल्कुल सच बात है, इसमें कुछ भी झूठ नहीं। बस इसमें एक मिसिंग स्टेप है, वह है पॉजिटिव माइंडसेट। आपको हमेशा पॉजिटिव मेंटल स्टेज में रहना होगा, क्योंकि आप दिन भर किस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर हैं वो मैटर करता है। यह बात भी इसलिए कही जाती है कि आज आप ऐसा महसूस करो आपने जैसे उसे पा लिया है, ताकि आप उस वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर पहुंचो। तभी सेम आप अट्रैक्ट कर पाओगे। आप खुद से बोलते हो, उन पर आपका भरोसा बढ़ने लग जाता है और धीरे धीरे वह आपके सबकॉन्शियस तक चली जाती है। इन शॉर्ट, आपको अपने सबकॉन्शियस तक पॉजिटिवली पहुंचना है और सारे ड्रीम्स अचीवमेंट तब आपको मिलने लगेंगे जब वो सबकॉन्शियस में होंगे और कोई नेगेटिव सेल्फ टॉक आपके अंदर नहीं होगी। सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के रास्ते में जितने हर्डल्स हैं वह आपको हटाने ही होंगे। वह आपके डर, आपके इमोशंस, आपकी नेगेटिव सेल्फ टॉक, सब कुछ आपको रास्ते से हटाना होगा। और जब यह रास्ता पूरी तरह से क्लियर होगा तो आप यकीन मानिए आप किसी भी चीज को एक हफ्ते के अंदर अट्रैक्ट कर पाएंगे। आज से एक खुशनुमा इंसान की तरह जिंदगी जीना शुरू कीजिए और यह मानिए आपका पैसे पर उतना ही हक है जितना अमीरों का। आपका खुशियों पर भी उतना ही हक है जितना कि खुशनुमा इंसान का। आपके रिश्ते भी उतने अच्छे हो सकते हैं जितना आप उन्हें बनाना चाहते हैं। याद रखिए, जादू इसी दुनिया में होते हैं, बस विश्वास करना आपको आना चाहिए। दोस्तों, हम आज दिमाग की एक रहस्यमय शक्ति के बारे में बात करने वाले हैं और जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि हम सब कुछ अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकते हैं। आपने अक्सर यह सुना होगा कि इंसान के द्वारा दिमाग का सिर्फ 5 से 10% ही यूज किया जाता है। हम अपने दिमाग का 100% हिस्सा यूज नहीं करते हैं। 2014 में लूसी एक साइंस फिक्शन फिल्म भी आई थी जिसमें दिखाया गया था कि कैसे एक लड़की अपने दिमाग की 100% कैपेसिटी को यूज करना सीख लेती है
और धीरे धीरे उसमें सुपर पावर्स आ जाती हैं। हमारा दिमाग दुनिया का सबसे पावरफुल कंप्यूटर है। हमारे दिमाग में करीब 6 अरब न्यूरॉन्स हैं। अब इसको आज थोड़ा सा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी में जिन चीजों को सोचते हैं या फिर जो बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में सेव होती हैं, वे आपकी जिंदगी में घटित होती हैं। कभी कभी आप जिस बात को सोच रहे होते हैं या जिस बात को चाहते हैं या नहीं चाहते, वह आपकी जिंदगी में घटित हो जाता है और आप सोचते हैं, वाह क्या इत्तेफाक था दोस्तों। इस दुनिया में इत्तेफाक जैसा कुछ भी नहीं होता है। सब कुछ हमारे दिमाग की ही उपज है। यानी कि दिमाग में जैसे बीज डाल रहे हो, फसल वैसी ही होगी। चलिए दिमाग को खोलकर इसके दो हिस्सों के बारे में समझते हैं, और आप इन दोनों हिस्सों को जब बारीकी से समझ जाएंगे तो आप यह भी सीख जाएंगे कि कैसे आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है और जिंदगी में कुछ भी अचीव करना आपके लिए मुश्किल नहीं रह जाएगा दोस्तों। हमारा दिमाग दो हिस्सों में बंटा हुआ है, जिसका एक हिस्सा है कॉन्शियस माइंड, यानी कि चेतन मन। इसे हम लॉजिकल माइंड भी कहते हैं, क्योंकि जितने भी डिसीजंस हम अपनी लाइफ में लेते हैं वह इसी माइंड के जरिए लेते हैं। यानी कि जो बाहर हो रही एक्टिविटी है उस पर हमारा लॉजिकल माइंड रिएक्ट करता है। लॉजिकल माइंड की एक्टिविटी हमारे आउटर वर्ल्ड पर डिपेंड करती है। हम किस जगह रहते हैं, किन लोगों के बीच रहते हैं, हमें क्या रिएक्ट करना है और कैसे फैसला लेना है, ये तमाम चीजें कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। लेकिन आपके दिमाग का दूसरा हिस्सा यानी कि सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा पावरफुल है। आपकी जिंदगी को 90% कंट्रोल आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का यूज करना सही से सीख गए तो हम जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर इसका यूज करना कैसे है। चलिए अब इसे थोड़ा सा साइंटिफिकली समझने की कोशिश करते हैं। इंसानी शरीर एक वाइब्रेटिंग एनर्जी है। ह्यूमन सेल से मिलकर बने हैं सेल एटम से, और एटम बने हैं पार्टिकल से। जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि हमारी जिंदगी में हर एक चीज एक वाइब्रेशन है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा है, एवरीथिंग इन लाइफ इज वाइब्रेशन, और यह यूनिवर्सल लॉ ऑफ नेचर है। लॉ ऑफ वाइब्रेशन ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की नींव है। यानी कि हर एक चीज की एक फ्रीक्वेंसी है, और जब आपके माइंड की फ्रीक्वेंसी उस चीज की फ्रीक्वेंसी से मैच करने लग जाती है जिसे आप पाना चाहते हैं, तो आप उस चीज को आसानी से पा लेते हैं जिसे हमेशा से पाना चाहते थे। इसके कुछ और तरीकों पर बात करते हैं कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करके जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात को समझिए, आपके सबकॉन्शियस माइंड को यह नहीं पता कि यह रियलिटी है और यह झूठ है। आप अपने दिमाग में जिन चीजों को सोचते हैं उसके लिए वही एकमात्र सच है। और जब आप एक पैटर्न को लगातार दोहराते रहते हैं तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगता है कि यही सच है, और धीरे धीरे वह आपकी जिंदगी में घटने लग जाता है। एक शब्द है आदत। आदत आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही रिलेटेड है। और आदत कैसे बनती है? लगातार एक ही चीज को करने से हम अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं। हम जानते हैं कि आदतें हमें बर्बाद कर रही हैं, लेकिन फिर भी हम उनको नहीं छोड़ पाते हैं। जानते हैं ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में उन आदतों को लेकर एक पैटर्न बना हुआ है, और वह पैटर्न जब तक टूटेगा नहीं, वह आदत हमसे छूटेगी नहीं। लेकिन किसी भी नई आदत को बनाने के लिए आपको उसी पैटर्न को फॉलो करना होगा जिस पैटर्न से आपने इस पिछली आदत को बनाया था। यानी कि लगातार कॉन्शियस माइंड के जरिए आपको उन चीजों को करना होगा जिनको आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं। नई आदतों को बनाने के लिए आपको अपने दिमाग में नए तरीके बनाने होंगे। जब नए तरीके बनने लगेंगे तो पुराने तरीके अपने आप खत्म होने लगेंगे और आपकी वह आदत छूट जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमेशा पॉजिटिव रहे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।